सिर्फ डीडी उर्दू पर। खुश आमदीद। मेरी नीलमा अज़ीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल। आज औरत मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और जिस तरह से पहले वो डरी सहमी थी वैसी आज नहीं। घर की चार दीवारी में जुल्म के सामने अपनी आवाज़ उठा रही है और आवाज़ बुलंद करके अपने हक़ मांग रही है। ये सब आखिर हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी हाँ, एक ही चीज़ से जनाब, और वो है तालीम, औरतों की पढ़ाई। और आज हमारे मुआशरे में लोग समझ रहे हैं कि तालीम की कितनी अहमियत है और घर में बंद चार दीवारी में सहमी डरी सी लड़कियां जो हैं वो बाहर निकल के स्कूल की तरफ आ रही हैं। और इसी तरह के कुछ मसलों पे आज हम अपने प्रोग्राम में आपसे बातचीत करेंगे। तो आपसे मिलाती हूँ मैं, हमारे ख़ास मेहमान यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ज़िया अहमद खान साहब हैं जो कि साइंस एक्टिविस्ट हैं और उनके साथ सना अंजुम बैठी हुई हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हैं। और साथ साथ एस नकवी साहब बैठे हुए हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस में काम करते हैं। तो चलिए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में जगह जगह लड़कियों के अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल्स हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा क्यों है? कुछ रोशनी डालेंगे आप इस बात पे? आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियंस हैं इसके बारे में, क्या परसेप्शंस हैं? हमें तो यही बताया गया है, ताउम्र हमने देखा कि तालीम पर बेहद ज़ोर दिया गया है हमारे यहाँ और इस पे काम काफ़ी हो रहा है, मगर हाँ किसी हद तक जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बहरहाल अब जो आपका यहाँ एक डिबेट है कि को एजुकेशन बेहतर है या नहीं बेहतर है, तो लिहाजा इस पे मेरा अपना सोचना यह है कि हालांकि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, ख़ुद एक डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मगर जो मेरा अपना तजर्बा बोल रहा है वो ये कि इसमें तालीम पर ज़ोर था, मगर ये नहीं था कि को एजुकेशन होनी ही चाहिए। हो सकती है, अगर मजबूरी है तो होनी चाहिए। जी जी जी। अगर लड़की को कोई स्कूल नहीं मिल रहा है अच्छी तालीम के लिए और कोई एजुकेशन में जाना है तो ज़रूर जाए, मगर हाँ अगर इस पर जो बारसूख लोग हैं वो काम करें और एक अच्छा इदारा औरतों के लिए भी खोलें, एक अच्छा इदारा लड़कों के लिए भी खोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बताइए ज़िया साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं थोड़ा नकवी साहब से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि को एजुकेशन होनी चाहिए, बस एक एज लिमिट तक नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चा 10th तक कम से कम को एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल माहौल है जो हम देखते आ रहे हैं कि हम अपने चचा अपने भाई पे भरोसा नहीं कर सकते, तो एक जिससे ब्लड रिलेशन भी नहीं है, अपने छोटे बच्चों को या बच्चियों को हम जब तक ना भेजें जब तक वो अपने बारे में अच्छा बुरा सोचना शुरू ना कर दें। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि बच्चों की को एजुकेशन आफ्टर 12th क्लास की जा सकती है, जब बच्चा अपने बारे में अच्छा बुरा सोचने लगे। तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ को एजुकेशन होनी चाहिए, बट एक बच्चा अपनी बारे में जब समझने लगे कि मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए इसी ताल्लुक़ से एक कहानी देखते हैं स्क्रीन पे, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। पंडित नेहरू ने कहा है, यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ द नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ वुमेन। यानी किसी भी कौम या मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी ख़वातीन की हालत से लगाया जा सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि औरत और मर्द को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, और दूसरी तरफ हम कदम कदम पर मर्दों के समाज से ख़वातीन को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने में ये घर से ही शुरू होता है। जैसे ही बच्ची बड़ी होने लगती है, वालिदैन उसे लड़कों से दूर रखने की खातिर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आज भी हमारे समाज में को एजुकेशन से लड़कियों को दूर रखा जाता है, जबकि तालीम हासिल करने के बाद एक लड़की को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्दों से कंधा मिलाकर ही चलना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक जो लड़कियां को एजुकेशन में तालीम हासिल करती हैं वो ज़्यादा तरक्की पजीर और खुशनुमा ज़िंदगी बसर करती हैं।
उनके मुकाबले में जो सिर्फ लड़कियों के स्कूल में तालीम हासिल करती हैं। जहनियत को जंजीरों में जकड़ने के बजाय उसे खुले आसमान में उड़ान भरने का हौसला मैसर करना हर फर्द का फ़र्ज़ अव्वल है। मेरा नाम सना जैदी है और मैं अल्फला इंस्टीट्यूट से बीएड कर रही हूँ। मैम, मुझे लगता है को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि जब हम साथ में पढ़ते हैं लड़का लड़की तो हम दोस्ती भी होती है, बात भी करते हैं और लड़कियों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने का मौका भी मिलता है। जी। तो जब आपके दोस्त लड़के होंगे वो उन बातों को समझेंगे, उनको भी पता चलेगा कि लड़कियों की क्या प्रॉब्लम्स होती और हैं। पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होगा, मेल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे कि अभी हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं गई वहाँ पर, तो मैंने देखा लड़कियों से ज़्यादा एक्साइटेड लड़के थे, वो चिल्ला रहे थे इस केस के अगेंस्ट। तो ये लड़कों के अंदर ये जो मेंटालिटी आई कहाँ से आई? जी। ये कहीं ना कहीं लड़कियों का के हाथ साथ शेयर करने से आई। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, उनसे बॉन्ड करने से आई। Exactly, हाँ, exactly. बहुत तो अच्छी ये बात, बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन बेहतरीन। जी जी साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि साथ में पढ़ने से पर्सनल डेवलपमेंट और ये चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ से एजुकेशन हासिल की है मैंने, और मेरे साथ नकवी साहब भी मेरे सीनियर हैं। मैंने वहाँ के बच्चों के अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एटीट्यूड देखा है वो बहुत अच्छा है, जबकि वहाँ पर कोई एजुकेशन शुरू से नहीं है। हमारे यहाँ लड़कों के स्कूल अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं, बट हर फील्ड में अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत आगे हैं। अलीगढ़ से जो लोग पढ़ के निकले हैं, हर जगह कोई कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। तो मेरी सोच थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ जो हमारी एजुकेशन थी, हम 10th तक एकदम अलग थे। जैसे हम 12th या प्रोफेशनल कोर्सेज में आए तो हम लोगों ने साथ पढ़ा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ घर में माँ भी होती हैं, बहन भी होती है। एक शेर है कि जीस्त एक इश्क का अनवा भी तो हो सकती है, वो औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए, सिर्फ बीवी नहीं एक माँ भी तो हो सकती है। तो लड़कियों का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम बाद में जाके जाने। मैन तो परवरिश हमारी घर से ही शुरू होती है। सबसे बड़ा स्कूल हमारा घर है, तो हम अपने बहन भाई से इंटरेक्ट करके भी चीज़ें सीखते हैं। और आसपास में हमारी खाला मुमानी, क्योंकि हमारा तो जॉइंट फैमिली का एक सिस्टम रहा है हमेशा, तो वहाँ पर हम लोग बात कर पाते हैं। लेकिन ये बताइए कि जहाँ पे कोएड स्कूल्स नहीं हैं, मतलब कोएड स्कूल्स हैं और जहाँ पे लड़के और लड़कियों के अलग स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे लड़कियों को घर में इस तरह से बैठा दिया जाता है और घर में ही घुटन, एक बच्चा जो है वो बाहर जाता है तो रौनक आती है उसकी ज़िंदगी में, रोशनी आती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसमें तो मैं एकदम सपोर्ट करूँगा कि पहली चीज़ तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और घर में आप दीनी तालीम या जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने आप को वहीं पहचानता है कि मैं कहाँ पर हूँ। एक दूसरे जब तक बाहर जाएंगे नहीं और लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, लोग कहाँ पर हैं। और उसका जहन भी वैसे ही डेवलप होगा ना, अगर घर में वो इस किस्म की बातें सुनेगा, या बातें भी ना हो, सिर्फ माहौल ऐसा हो कि भाई नहीं वो लड़कों के साथ नहीं आपको उठना बैठना है या नहीं पढ़ना लिखना है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में तो दिल में कहीं ना कहीं वहशत भी पैदा हो सकती है। इंसानियत जिसके दिल में है, जिसके दिल में इंसानियत है, वो समझता है कि लड़का क्या है, लड़की क्या है, भाई क्या है, बहन क्या है, उसको इसका एहसास होगा। हाँ, लेकिन वो तो इंसानियत जो है वो डेवलप भी तो होती है ना। लड़के इस मिशन में आगे दिख रहे हैं, वो इस वजह से दिख रहे हैं कि उन्हें एहसास है इस बात का कि हमारी एक बहन के साथ ये ज़्यादती हुई है। तो जैसे कि आप कह रहे थे नकवी साहब कि आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे आज इतना ज़्यादा मतलब सिंपथाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन से, वो इसलिए है कि वो इंसानियत उनके दिल का हिस्सा है। मेरा कहना ये है कि वो इंसानियत हर बच्चे के दिल में होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक सा ही होता है, जेनेटिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो मासूम होता है और जज्बाती और प्यारा होता है। लेकिन उसके माहौल और उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से ही वो इंसानियत या तो बढ़ती है या घट जाती है। ऐसा मेरा सोचना। नहीं, आपका सोचना सही है, मगर इसमें मेरा आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि आपने एक स्टोरी भी दिखाई और जुमला कहा था पीछे कि वो लोग जो किसी को एजुकेशन से डर के अपने बच्ची को घर में बैठा लेते हैं, जी, वो तो नामाकूल बात है, वो तो नामाकूल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मेरा कहना यह है कि वो तो एक स्टेज है कि जहाँ मजबूरी है तो आप भेजिए को एजुकेशन के लिए। तालीम ज़्यादा ज़रूरी है बामुकाबले इन सारे मसाइल के। मगर जब इस वक्त माशरा हमारा इतना फल फूल रहा है, सारे लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, तो अगर वो इस पर काम करें कि हाँ एक
इदारा होगा जो एक्सक्लूसिव बच्चियों के नहीं होगा। जैसे मेरी बच्ची परसों ही एडमिशन हुआ है, मैं स्कूलों के, क्योंकि एक जिस जगह से आ रही है वो भी एक रेनाउंड स्कूल है मेरी बच्ची का, मगर मुझे बहुत अफसोस होता है जब मेरी बीवी को वो बताती है कि मम्मी मेरे स्कूल में ये बातें होती हैं। 5th क्लास की बच्ची है, एक रेनाउंड स्कूल में पढ़ रही है, को एजुकेशन में, और वो भी बता रही है। अब मैं क्या बताऊं आपके सामने, मुनासिब नहीं लगता। फिर वो मसला वो भी आ जाएगा कि स्कूल का नाम भी नहीं बोलना चाहता, कोई कहेगा कि आप इतने बड़े, और फिर हमारे कुछ ना कुछ मरासिम भी उन लोगों से हो जाते हैं। मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि कभी हम उनके चेयरमैन से बात करेंगे कि भाई आप इतने इदारे खोल रहे हैं, दिल्ली, यूपी और इंटरनेशनली जाने कहाँ कहोल रखे हैं, और आपके यहाँ इतना नहीं है कि 5th क्लास की बच्ची को वो चीज़ें आपस में इंटरेक्शन में आ रही। इसके बारे में आप लोग कोई कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोएड स्कूल से थी और मेरी एक फ्रेंड थी वो कॉन्वेंट स्कूल से थी। तो दिल्ली क्या में फ़र्क था? मैम बहुत फ़र्क था। इनफैक्ट जो मेरा कोएड स्कूल था, जहाँ तक मैं जानती थी 7th 8th स्टैंडर्ड में थी मैं उस टाइम पे, हमारे स्कूल में एज सच ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिसे सुन के ये लगे कि हम गलत स्कूल में पढ़ रहे हैं। जहाँ की मेरी फ्रेंड थी वो 11th स्टैंडर्ड में थी, और उसके एक्सपीरियंसेस जब मैं उससे सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोएड स्कूल ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो खुली होती है। जी, वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं है, वो बाकी चीज़ों की गलत और सही की समझ नहीं रख पाती हैं। बस उन्हें लगता है कि ये है और हमें ये करना है। उन्हें उस चीज़ का एक्सपोजर नहीं है तो उन्हें अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, और एक्साइटमेंट में आकर वो चीज़ें करती हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। मेरा भी ये मानना है कि घुटा हुआ माहौल जो है वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा हवा देता है। तो थोड़ी देर के लिए अब हम बाइट्स देखते हैं, उसके बाद बातचीत जारी। मेरे हिसाब से उनको एज अ वुमेन मैं स्ट्रेस करूंगी कि एजुकेशन तो देनी ही चाहिए लड़कियों को, प्लस को एजुकेशन भी देनी चाहिए। जहाँ तक कोई पहुँचा है तो हमारी बहनें ही वहाँ तक पहुँची हैं। को एजुकेशन मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। आजकल काफ़ी जगह भी देखा जाए तो सबको यही जागरूक किया जा रहा है कि लड़का लड़की सब एक समान है। एक दूसरे जेंडर के बारे में उनको वो मिसगिविंग्स रहती हैं, मतलब वो सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं इंटरेक्शन से जो एक हवा होता है वो दूर हो जाता है। को एजुकेशन में ज़्यादा मेंटल, फिज़िकल और उनकी हर तरह की जो है मतलब डेवलपमेंट होती है, और वो आने वाले वक्त के लिए एक समाज का एक बहुत अच्छा हिस्सा जो है और एक कामयाब गृहिणी बनती हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि को एजुकेशन के जो नेगेटिव पहलू हैं वो शायद माँ बाप के जहनी डर की वजह से भी हैं, और हो सकता है कि कुछ हादसे हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की ये बातें जो हैं वो ज़िंदगी का सच है, ज़िंदगी का हिस्सा है। am I right? नहीं, मगर कता कलाम देखिए फिर हम आपसे कहेंगे, क्योंकि आपका जो नहीं, आपकी बातचीत हमने सुनी, इस पे मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं ऑडियंस के जो फीडबैक है मैं एग्जैक्टली ये देखना चाह रही थी कि आजकल की जो 21st जनवरी की लड़कियां हैं उनका थिंकिंग लेवल कितना हाई है। जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल का जो रोल है 50% है, देन अगेन 50% फॉर द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जब अडोलसेंस को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो अडोलसेंस एक एज ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें बहुत तूफान सा उनके मन में होता है, उनको बहुत क्यूरोसिटी होती है कि हम क्या है, ये क्या चीज़ है। और एडोलसेंस एक स्प्रिंग की तरह है, आप जितना कंप्रेस करोगे वो उतना आउट ऑफ ट्रैक जाएगा। तो जितना वो कैपेबल है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप बच्चों को एजुकेशन दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिंगल जेंडर स्कूल में भेज रहे हो या फिर को एजुकेशन में भेज रहे हो। करेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब न्यू बेबी बॉर्न होता है तो वो भी नहीं पहचानता उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। ये मदर ही उनको बताती है कि बेटा ये तुम्हारे बाप है या फिर मामा है या फिर मामी है। तो वो जो फीलिंग्स के साथ वो जो डेवलपमेंट बच्चों का होता है वो ऐसा होता है कि अपने सामने वाले मेल को उसी वे में एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो क्यों ना वही डेवलपमेंट हम स्कूल्स में प्रोवाइड करें और वो बच्चा प्राइमरी सेक्शन से समझे कि मेल का रुतबा सोसाइटी में क्या है, और या फिर वो बच्चा समझे कि फ़ीमेल का रुतबा सोसाइटी में क्या है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी। हम सोसाइटी को ही फेस करना है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो है वो आपका मजहब है, आपका धर्म है। बिल्कुल। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की जहाँ तक बात आती है, इस्लाम इसकी बिल्कुल तरगीब देता है, ज़ोर देता है कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें औरत के लिए इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है
क्योंकि वो औरत जो है मेमार होनी है पूरी एक नई जनरेशन की, वो आर्किटेक्ट है जो अपनी नई जनरेशन को बनाएगी। तो लिहाजा इस्लाम ने तो इस पर बहुत ज़ोर दिया है और इस पर कुरान भी कहता है, अहादीस भी कहती है कि नहीं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, लाजमी है और वाजिब है। तो इस्लाम तो ये चाहता है कि बच्चियाँ पढ़ें। इस्लाम को कहा जाता है कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसमें फ्रीडम औरतों को बेखुला दिया गया है, लेकिन बशर्त ये है कि आपकी जो नीयत है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस्लामिक वे में देखा जाए तो परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा दुनिया में। वी हैव टू फेस वन डे टू अल्लाह, राइट। तो अल्लाह ताला उस वक्त आपको नीयत के हिसाब से जज करेंगे, ना कि ये देखा जाएगा कि आपने कोएड में पढ़ा कि सिंगल जेंडर स्कूल में पढ़ा। अगर आप कोएड में जा रही हैं, एग्जैक्टली, अगर आप कोएड में जा रहे हैं तो आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशन हर एक लड़की के अंदर होना चाहिए। क्या लिमिटेशंस है वो आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल में घर से बहुत कुछ, एग्जैक्टली, फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, जहन, खुली तबीयत, इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है। आई वुड लाइक समबडी फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट रिलीजन टू स्पीक अबाउट दिस। मैम, हिंदू धर्म तो बहुत ही अच्छा है और मैं उस जिस हिसाब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई कमी नहीं नज़र आती, और हमें हर चीज़ की एक सीमा में रहकर छूट दी गई है, पढ़ने की, लिखने की, आज़ादी से रहने की। तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मैंने इस्लाम धर्म में मतलब इसको मैं हासिल कर रही हूँ क्योंकि मैं अल-फलाह से कर रही हूँ एजुकेशन अपनी। तो मुझे इनमें भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि जितनी ही एहतियात और किताबें एक ही बात कहती हैं। जी, जितनी आज़ादी से मैंने अपने आप को देखा, उतनी आज़ादी से मेरे साथ की सहेलियाँ मेरे से मतलब हासिल कर रही हैं। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि को एजुकेशन में ही हमें अपने बच्चों को भेजना है, और जैसे कि आपके बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी एहतियात है जो हमें बरतनी चाहिए? कुछ ऐसी बातें हम अपने बच्चों को सिखाएं या समझाएं, या फिर ख़ुद इंटरेस्ट रखें, आते जाते रहें स्कूल में, और बच्चों से दोस्ती रखें ताकि वो हर चीज़ आपको बताएं। ऐसा मैं मुझे ऐसा लगता है। एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि बच्चों को अगर हम भेज रहे हैं, पढ़ाई सबसे पहले है, तो अपने बच्चों से एक दोस्त की तरह हम बिहेव करें, ताकि बच्चा स्कूल में दिन भर क्या कर रहा है, बेटा आपने क्या किया, वो आके अपने दोस्त को ज़रूर बताता है। क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे रूटीन वर्क काम से हट के कोई बात होती है तो बच्चा अपने दोस्तों से शेयर करता है। तो हमारा ये मानना है कि हमें एक एहतियात सबसे बढ़िया है कि अपने बच्चों के साथ बहुत दोस्त की तरह हम बात करें, ताकि कोई भी बात है वो आकर हमसे बात कर सके, ताकि कोई भी ऊपर वाला ना करे। जैसे हम लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल में कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमें पता चल, ऊपर वाला ना करे या फिर पड़ोसी ना करे। जी। आप कुछ बताना चाहिए? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि आपने जो कहा बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। मैं अगर मैं एजुकेशन की बात करती हूँ और टीचर्स और गाइडेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल सबसे पहले आपका घर है और टीचर सबसे पहले आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को बच्चों के साथ नॉट एज अ फ्रेंड, व्हाट आई सजेस्ट, बी एज अ टीचर एंड अ गाइडर, जिसमें आपका इमोशनली अटैचमेंट नो डाउट रहेगा, क्योंकि एक टीचर कभी नहीं चाहेगी कि उसके स्टूडेंट्स का करियर स्पॉइल हो। और वो मैं आपसे एक बात बताऊंगी कि बच्चे 10, 11, 12 साल के बाद, मैक्सिमम 13 के बाद काफ़ी रिबेलियस हो जाते हैं। मैं इसी पॉइंट और पे अगर आप टीचर बन के रहेंगे, माँ बाप के साथ साथ टीचर ज़्यादा रहेंगे और दोस्त कम, तो फिर वो आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही नहीं बताएंगे। इनफैक्ट आप दुश्मनों के कैंप का एक हिस्सा हो जाएंगे कि इनसे तो बिल्कुल ही नहीं कहना, क्योंकि ये तो हमारे टीचर्स हैं। और 12वीं 13वीं उम्र में, जैसे 12वीं साल में हम लोग एंटर करते हैं, 13वीं साल में एंटर करते हैं, तो वो एक एटीट्यूड आ जाता है कि टीचर्स, पेरेंट्स, अथॉरिटी, तो उसके अगेंस्ट तो रिबेल करता ही है ना बच्चा, इसीलिए वो इंडिविजुअल बनता है। मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। बच्चे के साथ एकदम दोस्त बन के आप जब तक नहीं रहेंगे ना, बच्चा अपने दिल की बात नहीं कहेगा। और 11-12 के बाद तो एक वो शेर है ना कि न इतना टूट के मिलिए कि दिल को शक गुजरे, खुलूस में भी ज़रूरी है फासला रखना। तो वो फासला उस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो इसी फासले को रखते हुए हम कुछ बाइट्स देख लेते हैं। ज़रूर। इस्लाम के अंदर तालीम हासिल करना किसी भी ज़बान में हो, लड़की के लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है। को एजुकेशन बेस्ट था पहले के ज़माने में। आई डोंट थिंक इस टाइम ठीक है को एजुकेशन। को एजुकेशन का जो डर पेरेंट्स के मन में है
वो ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, सबसे उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। हर एक माँ बाप को ये सोच के आगे चलना चाहिए कि हमारी लड़की नहीं, ये लड़का ही है। इस्लाम ये इजाज़त ये देता है कि लड़की जिस स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रही हो वो सिर्फ लड़कियों का ही स्कूल हो। ये सिस्टम बहुत गलत है। लड़कों का स्कूल अलग होना चाहिए, लड़कियों का स्कूल अलग होना चाहिए। अगर हम कोएड नहीं रखेंगे, लड़कियां जो हैं अलग स्कूल्स में, गर्ल्स हाई सेकेंडरी या अलग स्कूल्स में पढ़ेंगी, कल को जब उनकी जॉब लगेगी तो वो प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होगा। लड़कियों के स्कूल में लड़की टीचर होनी चाहिए, लड़कों के स्कूल में लड़का टीचर होना चाहिए। उसमें लड़की टीचर नहीं होनी चाहिए लड़कों के स्कूल में। तो यही फ़र्क है, को एजुकेशन में आप खुली तबीयत के होते हैं और नहीं तो फिर या यूँ होते हैं या फिर ये होते हैं। तो मैडम मैं इसमें इंटरप्ट करूँगा। को एजुकेशन के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। को एजुकेशन में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो आज कहाँ नहीं है, मैं आपको नाम नहीं ले पाऊँगा, इतनी बड़ी लिस्ट है। वो को एजुकेशन कभी नहीं गए, और मैं तो बल्कि इसको बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि कोई चीज़ अगर आप नहीं देखते हैं और आपको देखने में कभी कभी मजा आता है। लेकिन हमने भी को एजुकेशन में कोई गलत काम नहीं किया। जी 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 वही दोनों चीजें पैरेलल। वही मैं कह रहा हूँ। और जब बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे दोस्त बने, आज तक है माशाल्लाह। वही, और मेरी तो लिस्ट में ज्यादातर लड़कियां अच्छी दोस्त हैं, जबकि मैं को एजुकेशन में नहीं था। तो आपकी बात खत्म होती है यहीं पे। आप लोग कुछ अपनी राय दें अब इस पे। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी भी मास्टर्स तक एजुकेशन जो है वो को एजुकेशन ही है, और मैं बिल्कुल को एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, तो वो उन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का पूरा होना, उनका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने कहा कि क्वेड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे स्टेटस पे हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, तो हमें पता है कि अलग से गर्ल्स के लिए, अलग से बॉयज़ के लिए बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ नहीं, एक स्टेज पे आने के बाद उन्हें को एजुकेशन में जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरू से ही डालेंगे तो जो एक क्यूरियोसिटी होती है लड़कियों के अंदर या लड़कों के अंदर ऑपोजिट सेक्स के लिए, तो वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। कोई आपके दिमाग में ये नहीं रहता कि लड़का होगा तो वो कैसा होगा, वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो आप ये बताइए कि ये अवेयरनेस कैसे पैदा की जाए और कैसे पैदा कर सकते हैं, और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, आप बताइए। माइक प्लीज़। ज़्यादातर जो पेरेंट्स को डर होता है को एजुकेशन स्कूल में भेजने का बच्चों को, वही होता है कि गलत चीज़ें ना सीखें वो। तो वो गलत चीज़ें क्या होती हैं? वो जैसे कुछ सीख कर आए बाहर तो से। बिल्डिंग के बच्चों से भी सीख सकते हैं आप। फिर आप ये कहेंगे कि सिर्फ औरतों के ही साथ जिए। एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए एज पेरेंट्स कि हम बच्चों को वो बातें जो गलत सीखें वो बाहर से, वो उससे पहले ही सही उन्हें बताएं, या अगर वो बाहर से गलत सीख के आते हैं तो हम उन्हें बताएं कि ये गलत है और ये सही है, सही ढंग से, ताकि वो उसको समझ सकें अच्छे और से। मेरा ये मानना है कि घर के माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई और? इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली जो है, यानी कि बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, को एजुकेशन हो या ना हो। आप लोग अपने अपनी राय इस पे तीनों जो हैं, हमारे आप मखसूस मेहमान हैं, थोड़ा 2 मिनट इस पे बात कीजिएगा कि क्या सॉल्यूशंस लगते हैं आपको। मैं तो एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, और हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। यही बेस्ट सॉल्यूशन है उसका। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि आफ्टर 10th या फिर आप 8th स्टैंडर्ड से बच्चों को तालीम घर में और स्कूल में भी अच्छे से दीजिए। अभी रिसेंटली CBSE बोर्ड ने एक नया सब्जेक्ट लॉन्च करा है, दैट वुड बी फॉर 50 स्कूल ओनली, और ये पैनल डिस्कशन के थ्रू ही निकाला गया है, और ये पायलट टेस्टिंग है, और सब्जेक्ट है जेंडर सेंसिटिविटी। मीन्स कि आप कितना सेंसिटिव है जेंडर को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर। अगर हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो वुमेन की ह्यूमन राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन वुमेन को भी है। तो फिर क्यों, क्या यही सोल्यूशन है कि सैग्रीगेट करके पढ़ाया जाए, बॉयज़ को अलग और गर्ल्स को अलग? यही सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आपकी जहनियत सही होनी चाहिए। सोल्यूशन ये है कि सामने वाले इंसान को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, किस नज़रिए से देख रहे हो, क्योंकि ऑल टुगेदर सब नज़रिए की बात है। डिग्री है, नज़रिया है, और नज़रिए से ही आप सोसाइटी में लीड कर सकते हो। बिल्कुल, वाइड परसेप्शन होना चाहिए। ये सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर को एजुकेशन हो सकती है,
वही एक मजबूरी बन रही है तो ज़रूर कीजिए, और अगर वो नहीं है उससे बेहतर अल्टरनेटिव है, जैसे मैंने अपना केस बता दिया कि मैं इस तलाश में था और मुझे मिल गया, तो मेरी बच्चियों में पढ़ेगी और मैं समझता हूँ कि यकीनन बहुत अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि तालीम एक हिस्सा है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि भले ही हमारे यहाँ और बहन भाई नहीं हैं जो दूसरी मज़ाहिब से बिलोंग करते हैं, मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कैथोलिक लोगों में बैठा उठा हूँ। गोवा में मेरा 10 साल का तजर्बा है, मैं साइंटिस्ट था और बहुत घूमा फिरा हूँ, विदेशों में जाता रहता हूँ, हिंदुओं के साथ भी बैठता उठता हूँ, भगवद गीता मैंने पढ़ी है। तो मैंने तो ये देखा कि ये तहजीब है, तमद्दुन है जो हमारे मुल्क का था, और ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों में नहीं था, ये हिंदू भाइयों में भी वही चीज़ थी। और बस कैथोलिक्स भी आज इसको बहुत प्रमोट करते हैं और उनके ही स्कूल्स हैं जो चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या हिंदू हों या मुसलमान हों, सबके यहाँ ये छुपी हुई है। हाँ, आज कुछ वजूहात हुई जिसकी वजह से माशरा बिगड़ा, इस चीज़ को समझने की सख्त ज़रूरत है, और उसी फोरम के लिए शायद ये सब डिस्कशन भी शुरू हुआ है। आप लोगों के साथ बातचीत करके बेहतरीन वक्त गुजरा, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आखिर कब तक, शुक्रिया। आखिर में एक शेर सुन के खुदा हाफिज करते हैं। तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर, खातून खाना हो वो सभा की परी ना हो। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा, आज अच्छी गुफ्तगू रही, और अब हम आपसे एक हफ्ते बाद फिर मिलेंगे एक नए मौजू को लेके। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। नीलमा अजीम की तरफ से खुदा हाफिज, सलाम। कैसा लग रहा है मैडम?